हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेयर एस्ट्रोलॉजी। बहुत सारे सवाल आपके थे, उनमें से कुछ ऐसे भी सवाल थे कि क्यों ना एक राहु महाराज के ऊपर ही वीडियो बनाया जाए। आज कुछ बातें करेंगे राहु महाराज के ऊपर। लगभग 7-8 मार्च 2019 से लेके 23 सितंबर 2020 तक राहु महाराज कालचक्र पुरुष कुंडली में मिथुन राशि में विराजमान है। ये उच्च राशि है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि मिथुन राशि को ही उच्चत्व क्यों दिया गया। देयर आर टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। एक है वृषभ राशि को भी उच्च राशि कहा गया है और मिथुन को भी। रिसर्च के हर एक स्टूडेंट जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं उनको ये ध्यान में रखना है कि मिथुन राशि में कौन से इवेंट या दुर्घटनाएं हुई और वृषभ में जब राहु महाराज जाएंगे ट्रैवल करके तो वहाँ पे कौन सी दुर्घटनाएं बनती है। उससे हम मिथुन और वृषभ की राशि की इंटेंसिटी को जज कर पाएंगे। ये मेरे पर्सनल कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी वैसे ही सोचें जो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन के साथ मेरे कुछ डेफिनेट लॉजिक जुड़े हुए हैं। पॉइंट नंबर 1, आप ठीक से देखिएगा कि मिथुन राशि द्विस्वभाव वायु तत्व की राशि है। इसलिए जब कोई भी बर्ड फ्लाई करता है तो उसके विंग्स ऑलवेज द्विस्वभाव रहते हैं। बर्ड की जो फ्लाइंग होती है वो बिल्कुल वायु तत्व में ही होती है। इसलिए वायु तत्व की राशि को ही हमें लेना है। तीसरे स्थान से हम टेलीकम्युनिकेशन देखते हैं, हवाई जहाज की यात्राएं देखते हैं, शॉर्ट ट्रैवलिंग, और हर एक इंटरनेट और मोबाइल के सिग्नल्स को हम देख सकते हैं। आप ठीक से नोट करिए, एक कंपनी थी जिनका नाम था जेट एयरवेज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनी थी। कोई ज़माने में उसका भाव 800 रुपये भी था और उसके बाद में उसका भाव 250, 300, 350 वैसा भी भाव चलता था। आज वो कंपनी बंद हो गई। दूसरी एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी जिसका नाम था रिलायंस कम्युनिकेशन। वो कंपनी भी बंद हो गई। हम लोग जब भी किससे भी बातें करते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कत हमारे फ़ोन सिग्नल्स में आती हुई नज़र में आ रही है। खैर, यही राशि में राहु महाराज को उच्चत्व क्यों दिया गया, इसके लिए हम जानते हैं कि मिथुन राशि में राहु महाराज बुध की राशि में मित्र क्षेत्रीय है। यानी राहु महाराज का जो पोर्टफोलियो है, कर्म पोर्टफोलियो, उनके स्वभाव प्रभाव प्रकृति, वो हमें ये कहता है कि उनको सीधे काम पसंद नहीं है, उनको शॉर्टकट फटाफट बहुत पसंद है। हिप्नोटिज्म, मैस्मरिज्म, मोह विद्या, सम्मोहन विद्या, और जो दिखते नहीं है वैसे शत्रुएं पैदा कर सकते हैं। यानी कि चाइना का जो सिंबल है वो ड्रैगन है। ड्रैगन सांप है और आपको ठीक से मालूम है कि सांप उसके बिल में रहता है, उसके घर में रहता है, जो बहुत छोटा बाहर पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता है लेकिन डीप डाउन बहुत ही गहरा रहता है। तो हमारे जो नॉस्ट्रल है वो सांप के बिल के जैसे ही है। और अभी साइंस ने प्रूव किया है कि व्हेन अ पर्सन इज स्नीजिंग, दैट पर्सन इज रिलीजिंग सम अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, जो दूसरे इंसान के अगर सांस में जाते हैं या उनके फेस तक पहुंचते हैं तो उनको कोरोना होने की संभावना बिल्कुल बढ़ जाती है। इस परिस्थिति में हमें यह भी जानना है कि राहु महाराज को उल्टा पसंद है। मिथुन राशि एक बर्ड की राशि है क्योंकि बुध को हमने बालक, सॉफ्ट प्लैनेट कहा है और वायु तत्व से जुड़ा हुआ है। यानी एयरक्राफ्ट और बर्ड वायु में ही फ्लाई करते हैं। तो आप ठीक से देखिए, एक पक्षी है जिसका नाम है बैट। बैट को हिंदी शब्द में भी कहा गया है कि उन्हें उल्टा लटकना पसंद है। मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं जिससे आपको ठीक से पता चलेगा कि जब आप बैट को देखते हैं तो आपको एग्जैक्ट क्या याद आता है। यहां पर ये देखिए, ये बैट का चित्र है। बैट एक ऐसा पक्षी है कि जिसको देखते ही आपको डर लगता है। यू फील हॉरर। अब जितनी भी हिंदी मूवीज देखेंगे हॉरर, उसमें कहीं ना कहीं बैट को दिखाया जाता है। अब ये जो बैट उल्टा लटकता है उसे आप जूम करके
सीधा करके देखिए तो इनकी आंखें आपको वाइड ओपन दिखेगी, उनकी टंग बहुत बाहर की तरफ दिखेगी, तो आपको एक हॉरर सी फील आएगी। चाइना और बाकी के देश के लोग भी यही कहते हैं कि शायद यह वायरस बैट से ही प्रसारण किए गए हैं, यानी बैट से ही रिलेट किए गए हैं। राहु महाराज फिलहाल राहु के नक्षत्र में ही है। 19 मई 2020 तक राहु महाराज राहु के नक्षत्र में है। राहु का काम है भय को फैलाना। अब देखिए, हम सभी लोग हमारे घर में बिल्कुल लॉकडाउन अवस्था में है, क्योंकि राहु महाराज और शनि, ये दो प्लैनेट हमें बिल्कुल बंधन देते हैं, हमें जकड़ के रखते हैं। दैट विल नॉट अलाउ अस टू मूव सिंगल इंचेस, और ये हमारे बेनिफिट के लिए है। राहु महाराज एक भय देते हैं, क्योंकि ये हॉरर पिक्चर है, हॉरर मूवी है। हॉरर मूवी देखते ही बहुत सारे लोगों को भय डेफिनेट लगता है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बोल दूं, आप जब भी हॉरर मूवी देखते हैं और आपको भय लगता है, उस भय से अगर आपको ओवरकम कर रहा है, तो वो मूवी देखते समय आप उस मूवी का साउंड जो है उसे म्यूट कर दीजिए। आपको डर नहीं लगेगा, आपको हंसी आएगी। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को फोबिया है कि जब वो अंधेरे में जाते हैं, कोई भी रूम में जहाँ पे रोशनी लाइट नहीं होती, तो उनको बहुत बहुत तनाव बढ़ता है और भय लगता है। आप एक काम करिए, 10 दफे 10 टाइम्स आप सेम एक्ट करिए। जब फर्स्ट टाइम आप एक्ट करेंगे तो आपको डेफिनेट भय लगेगा, क्योंकि वह भय आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी कालचक्र पुरुष कुंडली के अनुसार 3rd हाउस में स्टोर किया गया है। लेकिन आप दोबारा दोबारा जब एक्शन लेंगे तो आपका ये भय धीरे 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 सबसाइड होता जाएगा। शायद आपने एक शो देखा होगा, खतरों के खिलाड़ी पार्ट 1, 2, 3। सेम, जब आप भय को भगाना चाहते हैं तो उस सेम एक्ट को रिपीट करना है और आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस धीरे 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 बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन, कालचक्र पुरुष कुंडली में 3रे भाव में से राहु महाराज निकल रहे हैं, इसलिए उन्होंने एयरलाइन कंपनी को भी डिस्टर्बेंस दिया, मोबाइल टावर, मोबाइल कम्युनिकेशन को भी डिस्टर्बेंस दिया, और सभी लोगों के माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में भय, डर ट्रिगर हो गया है। लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, 19 मई से राहु महाराज उसका नक्षत्र, खुद का राहु नक्षत्र चेंज करके मंगल के नक्षत्र में ट्रैवल करेंगे। जैसे ही मंगल के नक्षत्र में ट्रैवल करेंगे तो भय की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। और हाँ, सूर्य महाराज गोचर में अभी भी उच्च राशि से निकल रहे हैं, तो सभी लोगों को धीरे 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 हेल्थ रिकवरी कहीं ना कहीं हमें देखने मिलेगी। जो नंबर्स और काउंट जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं फास्ट, वो धीरे धीरे 15-20 मई के बाद कम हो जाएंगे। और मुझे बहुत उम्मीद है, जैसे हमें पीएम सर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि सभी साइंटिस्ट बहुत अच्छी तरह से कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे हैं, इनका वैक्सीनेशन भी मिल जाएगा। याद रखिएगा, पृथ्वी के ऊपर कुछ भी कायम नहीं है और उसकी जिम्मेदारी गर्व ऑलवेज ग्रह लेते हैं। हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि एवरीथिंग इज चेंजिंग। व्हाई इट इज चेंजिंग? बिकॉज प्लैनेट्स आर मूविंग। सो बी ऑलवेज पॉजिटिव। और ये कुछ ही दिनों की बात है, सभी लोग बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन गुजार पाएंगे। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। रेयर एस्ट्रोलॉजी में मैं मेरे प्राइवेट क्लास में डिटेल में सभी ग्रहों का सिर्फ प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है वो सिखलाता हूँ। मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत विश्वास रखता हूँ, इसलिए कुंडली कैसे बनानी, यानी हाउ टू फॉर्म अ चार्ट विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग मैथमेटिक्स, वो मैं बिल्कुल सिखलाता नहीं हूँ। बोरीवली, अंधेरी, कांदीवली में मेरे क्लासेस चलते हैं। कोई भी लोग जो सिर्फ प्रिडिक्शन सीखना चाहते हैं वो मुझे अवश्य कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9820230414। और हाँ, रेयर एस्ट्रोलॉजी की चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और एक घंटी के बटन को दबाना भी भूलिएगा मत। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।